कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कूलम्ब के नियम, कूलम्ब्स लॉ से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। आज फिर हम लोग एक बार पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें दिया हुआ है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट चार्ज दिए गए हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों का साइन क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं है। क्या चर्चा है यहाँ कि दोनों पॉइंट चार्जेज के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो यहां पर दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्ज के साइन के बारे में कोई चर्चा न किया जाए तो हम लोग चार्ज को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान के, और तब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहां 2 पॉइंट चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अगर आपको न्यूमेरिकल सीजीएस सिस्टम में बनाना है तो ये यूनिट को जो कहते हैं छोड़ देंगे सेंटीमीटर में ही। लेकिन अगर आप एसआई यूनिट में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पर चेंज करना होगा सेंटीमीटर को मीटर में। 1 सेंटी इक्वल टू होता है 10⁻², तो यहां हो जाएगा मीटर। और अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक पॉइंट चार्ज पर दूसरे पॉइंट चार्ज के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का मिनिमम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करिए कितना के बराबर होगा। तो यहां दोनों का साइन पॉजिटिव लिए हैं, इक्वल साइन होने के कारण यहां रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और आप लोग पढ़े हुए हैं कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहां 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। इससे हम लोग यहां इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हम लोगों को अब समझना है इस क्वेश्चन में R तो पहले से मालूम है, लेकिन Q1 और Q2 मालूम नहीं है, फिर भी कह रहा है F का मिनिमम वैल्यू बताइए कितना के बराबर होगा। तो पहले सोचेंगे F मिनिमम कब होगा। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं 2 पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों पॉइंट चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज एक बार फिर हम यहां रिपीट करा दे रहे हैं आप लोगों को कि जब भी 2 पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक चार्ज के साइन का यूज हम लोग नहीं करेंगे, केवल इलेक्ट्रिक चार्जेज का मैग्नीट्यूड हम लोगों को लेना है। इसलिए हम केवल Q1 और Q2 लिए हैं, मैग्नीट्यूड लिए हैं, साइन का यूज नहीं किए हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब प्रोडक्ट जितना ही अधिक फोर्स का वैल्यू भी उतना ही अधिक, और प्रोडक्ट जितना ही कम फोर्स का वैल्यू भी उतना ही कम होगा यहाँ। तो देखिए प्रोडक्ट को कम करेंगे तो फोर्स कम होगा, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम मैग्नीट्यूड, कम से कम। तो देखिए Q1 इंटू Q2 सबसे कम कब होगा, जब Q1 और Q2 का वैल्यू होगा सबसे कम, मिनिमम। और आप लोग पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है वो एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होता है। ऐसे आप लोग को पढ़ाए हैं हम कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव या स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है जिसे कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज का स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड हुआ। तो यहाँ F का वैल्यू मिनिमम तब होगा जब Q1 और Q2 मिनिमम होगा, और ये इसके बराबर होगा एलिमेंट्री चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखना होगा फॉर F टू बी मिनिमम, F टू बी मिनिमम, F को मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, Q1 और Q2 दोनों इक्वल होना चाहिए कितना के, E, जहां E क्या है एलिमेंट्री चार्ज, where E
चार्ज। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहां इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिएगा, एफ का वैल्यू हम लोग को चाहिए मिनिमम, तो यहां चार्ज का वैल्यू भी लेना होगा मिनिमम, E इंटू ई, और आर का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। एफ मिनिमम इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर, और यहां भी हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 10 टू द पावर -4। एफ मिनिमम इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9, तो ये होगा 23.04। अब यहां 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर 9, तो ये सब करेंगे तो होगा 10 टू द पावर -29, और यहां नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4, फिर यहां से एफ मिनिमम होगा 23.04 इंटू 10 टू द पावर -25। एक स्टेप और हम इसे सॉल्व करेंगे। जो डेसिमल का पोजीशन है वो 2 नन जीरो डिजिट के बाद है, लेकिन हम लोगों को लिखना कैसे है, फर्स्ट नन जीरो डिजिट के बाद में डेसिमल का पोजीशन होना चाहिए। यहां जब लिखना होगा 2.304 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन। तो ये हुआ दोनों पॉइंट चार्ज जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का मिनिमम मैग्नीट्यूड। यहां क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 प्रोटॉन एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर स्थित है। यहां कितना डिस्टेंस पर स्थित है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, बस इतना मालूम है कि कुछ डिस्टेंस होगा और कुछ डिस्टेंस पर 2 प्रोटॉन स्थित हैं। फिर हम लोग को बताना है कि दोनों प्रोटॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। आप लोगों को मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं, जब भी न्यूमेरिकल बनाइए तो न्यूमेरिकल की शुरुआत होना चाहिए कैसे, डायग्राम के द्वारा। तो यहां प्रोटॉन पर चार्ज होता है +E और इसका मास me। यहां से अपने मन से कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं और ये +E मास mp, m से मास और p से प्रोटॉन, डिस्टेंस मान लें r। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है। यहां पॉजिटिव ये भी है और पॉजिटिव ये भी है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो यहां लगेगा वो रिपल्सिव होगा। यहां हम दे देते हैं Fe, F से फोर्स और E से इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो यहां होगा ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, F से फोर्स और G से ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, ग्रेविटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हो गया। और हम लोगों को क्या करना है,
प्रत्येक प्रोटॉन पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2। तो यहां प्रोटॉन का चार्ज E, सेकेंड प्रोटॉन का चार्ज भी E और दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल G। ये कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इंटू M1। M1 के जगह पर MP, फिर M2 के जगह पर भी MP, दो प्रोटॉन है और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से R स्क्वायर कैंसिल होगा। फिर यहां F E अपॉन F G इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू हुआ। यहां भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। सेकेंड वाला जो प्रोटॉन है उसका भी मास हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। F E अपॉन F G इक्वल टू, आप जब सॉल्व करोगे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23.04 और यहाँ 10⁻9 प्लस है 10⁻⁻19 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻29। यहां जब सॉल्व करेंगे 1.673 इंटू 1.673 इंटू 6.67, तो ये हो जाएगा 18.668,564 इंटू 10⁻⁻65। अब यहां सॉल्व करेंगे हम लोग F E अपॉन F G इक्वल टू, जब आप 23.04 में इतना से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.23 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 10⁻65। फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। अब यहां जब आप सॉल्व करेंगे 1.23 इंटू 10⁻36, ये रेशियो हो गया Fe रेशियो Fg इक्वल टू 1.23 इंटू 10⁻36। आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं Fe रेशियो F G इक्वल टू 1.23 इंटू 10⁻36 रेशियो 1। आप लोग इसे बना लीजिए, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप लोगों को खुद से बनाना है। ध्यान रहे, जब आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम खुद से बनाने लगेंगे तो आप लोगों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ने में मन लगेगा। तो आप लोग क्या करना है कि जब कभी कोई प्रॉब्लम आप लोग को होमवर्क दिया जाए उसे आप लोग अपने कॉपी पर लिखिए, अच्छे से बनाइए, समझिए उसे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड एक बहुत ही
बढ़िया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इस न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें कूलम्स लॉ के अतिरिक्त भी कुछ नए कॉन्सेप्ट समझने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ दिया हुआ है न्यूमेरिकल में टू सिमिलर स्फेयर्स। यहाँ सिमिलर का मतलब हुआ एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा मतलब यहाँ शेप एक जैसा हो, साइज एक जैसा हो, मटेरियल भी एक जैसा हो। तो अगर दो सिमिलर स्फेयर है लेकिन दोनों चार्ज्ड हैं, जब दोनों को 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं 4 डाइन के फोर्स से। तो यहां देखिए आप लोग, जब कभी न्यूमेरिकल में स्फेयर स्फेयर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो स्फेयर को हम लोग पॉइंट मान के और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आप लोग को समझाया जाएगा कि क्यों हम लोग किसी चार्ज स्फेयर को पॉइंट चार्ज मानेंगे और किस कंडीशन में मानेंगे, तो ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अभी बस इतना समझ लें कि कोई भी चार्ज स्फेयर हो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो पॉइंट चार्ज मान के बना सकते हैं हम। तो यहां पर सबसे पहले दोनों को एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग रखेंगे। यहां हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q2। यहां एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, एक को प्लस एक को माइनस क्यों माने? क्योंकि न्यूमेरिकल में दिया है कि दोनों स्फेयर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। और अट्रैक्ट तो तभी कर सकते हैं ना जब एक पर हो पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर हो नेगेटिव चार्ज। यहां कर लीजिए। एक बात आप लोगों को अभी मानना होगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, ये मुझे नहीं मालूम है, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो हम लोग अभी खुद से मान लेंगे किसी एक को, या तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अधिक मान लीजिए, पॉजिटिव का छोटा, या तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड अधिक मान लीजिए, नेगेटिव का छोटा। तो मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से, ये मान के बनाएंगे हम लोग। अभी यहाँ डिस्टेंस r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ डिस्टेंस सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलेंगे क्योंकि हम इस बार जो न्यूमेरिकल बनाएंगे वो सीजीएस सिस्टम में बनाएंगे। यहाँ पर फोर्स लग रहा है 4 डाइन अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स मान लीजिए F 4 डाइन। और अब हम जब यहां लिखेंगे फोर्स का फॉर्मूला, तो सीजीएस सिस्टम में आप लोग पढ़े हुए हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे Q1 इंटू Q2, फोर्स का वैल्यू यहां 4 लिख दें और डिस्टेंस का 2 स्क्वायर। एक क्वेश्चन आप लोग यहां कर सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूला में Q1 इंटू Q2 है, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन आप दोनों को प्लस ही क्यों लिखे हैं? तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं कि जब भी हम लोग कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो फॉर्मूला में चार्ज के साइन का यूज नहीं करना है, केवल मैग्नीट्यूड का यूज करना है। इसलिए हम केवल मैग्नीट्यूड यहां यूज किए हैं। अब यहां हो जाएगा Q1 इंटू Q2 इक्वल टू 4 इंटू 4 2 टू द पावर 2 और Q1 इंटू Q2 16। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों स्फेयर को एक दूसरे से कांटेक्ट में पहले लाते हैं फिर अलग करते हैं। तो when both the sphere are placed in contact and
removed from each other. तो देखिए यहाँ अब एक दूसरे को यहां भी रखा जाता है उतना ही डिस्टेंस पर। डिस्टेंस कितना है यहाँ r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट यहां सीखना है कि जब कभी शेप, साइज और मटेरियल में सेम दो चार्ज बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, तो कांटेक्ट में रखने के बाद दोनों बॉडी के चार्ज का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और दोनों बॉडी पर चार्ज जो है इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ध्यान रहे, दोनों बॉडी का शेप, साइज और मटेरियल सेम होना चाहिए, और जब कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों बॉडी पर चार्जेस जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब यहाँ टोटल चार्ज कितना है, प्लस Q1 माइनस Q2। तो यहाँ हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग में हम अधिक मान लिए हैं, तो यहाँ मैग्नीट्यूड पर Q1 माइनस Q2 चार्ज होगा यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ अधिक है। और अब टोटल चार्ज में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ चार्ज हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और यहां भी हो जाएगा प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब बताइए जब इक्वल साइन के दो चार्ज हो गए तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, रिपल्सन होगा। तो यहां पर रिपील करेंगे इस बार दोनों, और यहां फोर्स कितना लगेगा, क्वेश्चन में दिया है 2.25 डाइन। यहां भी हो जाएगा F उतना ही। फोर्स का फॉर्मूला यहां लिखेंगे, तो यहां F इक्वल टू Q1 की जगह पर हो जाएगा ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इंटू Q2, फिर यहां Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 अपॉन R स्क्वायर, तो R की जगह पर 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर। F का वैल्यू होगा 2.25 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होल स्क्वायर अपॉन 4। फिर यहां से Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 होल स्क्वायर 2.25 इंटू 4, और फिर यहां देखिए Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 9। कैसे, 2.25 इंटू 4 9 हो जाएगा, और फिर यहां आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इक्वल टू 3। और फिर यहां से अब जो है सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 6, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 6, यहां 2 इंटू 3 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट से Q2 का वैल्यू यहां कैलकुलेट करके और वहां रख देंगे, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस 16 अपॉन Q2 नहीं Q1, यहां 16 अपॉन Q1 इक्वल टू 6, और फिर यहां Q1 स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 6, Q1 स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 6 Q1, और फिर होगा यहां Q1 स्क्वायर माइनस 6 Q1 माइनस 16 इक्वल टू 0। यहां पर जो है इसमें
6Q1। यहां पर इसके बाद हम लोग यहां बनाएंगे यहां से Q1 स्क्वायर -6 Q1 -16 इक्वल टू 0। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करना होता है उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो होगा यहां Q1 स्क्वायर माइनस 8Q1 प्लस 2Q1 -16 इक्वल टू 0। फिर यहाँ Q1 -8 प्लस 2 Q1 -8 इक्वल टू 0। और यहाँ होगा Q1 प्लस 2 इंटू Q1 -8 इक्वल टू 0। याद रहे Q1 और Q2 ये दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड हैं। अब यहां पर Q1 मैग्नीट्यूड है, 2 ऐड करेंगे ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन यहां माइनस है ये 0 हो सकता है। तो यहां पर होगा Q1 -8 इक्वल टू 0 और Q1 इक्वल टू 8 स्टैट कूलम। और अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में Q1 का वैल्यू रख देंगे। Putting the value of Q1 in equation first, तो इक्वेशन फर्स्ट में Q1 रखेंगे 8 इंटू Q2 इक्वल टू 16 एंड Q2 इक्वल टू 16/8 या Q2 इक्वल टू 2 स्टैट कूलम। तो एक स्फीयर पर चार्ज होगा 8 स्टैट कूलम, दूसरे पर चार्ज कितना होगा 2 स्टैट कूलम। तो आज हम लोग इतना ही रहने दें।